हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आप पुणे में एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन डेटा साइंस या फिर बीएससी इन डेटा साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं और वो भी सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो आपको ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। बहुत से सवाल बच्चों के मन में है और आपको पता है 12th का रिजल्ट भी आपका ऑलरेडी आ गया है। तो दोस्तों ऐसे में अब ये जरूरी हो जाता है कि पूरा प्रोसेस आप समझ ले कि इसका फॉर्म यानी एंट्रेंस एग्जाम कब कैसे होगा, इसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या होगा। बहुत से डाउट्स बच्चों के मन में है, तो कहां से फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसेस हम समझेंगे। दोस्तों पुणे में अगर आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, एमएससी इन डेटा साइंस करना चाहते हैं तो फर्ग्यूसन कॉलेज है, एसपीपीयू का इंटरनल डिपार्टमेंट है, काफी डिसेंट कॉलेज एंड लोकेशन ये है जहां पे कहीं ना कहीं आप प्लेसमेंट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। मैं 100% प्लेसमेंट का एश्योरेंस तो नहीं दूंगा या कुछ यहाँ पे उस तरीके की बात नहीं करूंगा दोस्तों, बट बाकी माहौल से तो ये दो ऑप्शंस मुझे बेहतर लगते हैं। रही बात प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, उनका अपना हिसाब है भाई, उनकी अपनी एग्जाम है और वहां पे फीस भी आपको उसी प्रोपोर्शन में पे करना पड़ता है। दोस्तों उन कॉलेजेस में उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के पहले 10 बार सोचे समझे परखे और फिर ही कदम आपको उठाना है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी की। दोस्तों जैसे ही आप इसके होम पेज पे आते हैं, फिलहाल इन्होंने नोटिफिकेशन को लाइव कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन बिल्कुल लाइव है। फिलहाल इस पे आपको क्लिक कर देना है। अगर दोस्तों ये नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टूडेंट कॉर्नर में ऑप्शन मिल जाएगा एडमिशन का। आप एडमिशन पे जाके भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे पीजी एडमिशन का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पहले ओपन किया था, ये मैंने अभी ओपन कर दिया। दोनों भी केस में आपको ये वाला जो लिंक है campus.unipune.ac.in ये मिल जाएगा। गूगल में अगर आप इस तरीके से ढूंढेंगे ना एसपीपीयू पुणे पीजी यूजी एडमिशन, तो आपको फलाना ढीमका कहाँ के लिंक मिलेंगे आपको भी नहीं समझ में आएगा। तो फिलहाल आपको यहाँ पे आ जाना है भाई। यहाँ पे आते ही आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन फॉर एकेडमिक ईयर 2026-2027। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो, आप देख सकते हो अप्लाई बिफोर 15th में, मतलब अभी 10, 12, 15 दिन का विंडो आपके सामने है। इसमें अभी आपको अप्लाई करना है। देखो पीजी प्रोग्राम, फिर एमए करना है, अलग अलग ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको एमएससी करना है, एमकॉम करना है, मास्टर ऑफ आर्ट्स करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। एमएससी में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो सामने सारे ऑप्शंस दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए। या फिर ये देखिए, यहाँ पे आपको इस तरीके से टिक करते जाना है तो आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप आगे आएंगे, अलग अलग कोर्सेस यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है, सर मुझे तो एमएससी इन कंप्यूटर साइंस ढूंढना है, मुझे तो एमएससी इन डेटा साइंस ढूंढना है। दोस्तों इसके लिए सिंपल बात यह है कि आपको अप्लाई ना हो किसी पे भी क्लिक कर देना है, बिंदास क्लिक कर दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, कि बिना रजिस्ट्रेशन किए ये आपको पूरे डिटेल्स दिखाते ही नहीं। यहाँ पे एक बात समझना है कि बिना, यानी यहाँ पे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। ईमेल आईडी पहले आप डालेंगे, देन ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, तो अब जाके आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। पहली बार ऐसा किया है दोस्तों, इसका मतलब है पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दे दो और बाद में आपका आगे का प्रोसीजर होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है, जिसमें आप अलग अलग अपडेट्स यहाँ पे सब देख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, ईमेल आईडी डालिए, ओटीपी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए और रजिस्ट्रेशन करके आपको आगे आना है। जैसे आप सब कुछ करके आगे आते हैं, ये पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट ओई सिलेबस ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है। वहां पे भी क्लिक करके आप बेसिकली यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी सिलेबस एंड ऑल सब दिखाई देंगे। ये जो सिलेबस वगैरह जो है ना, इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए इन्होंने ए से लेके जेड तक। तो भाई अभी हमको क्या चाहिए, एमएससी इन कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस करते करते यहाँ पे पहुंच गए। अब कंप्यूटर साइंस पे जैसे ही यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एमएससी इन कंप्यूटर साइंस दिखेगा। सर्टिफिकेट इन लोगों के पास है, क्लिक टू व्यू डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट के पेज पे आप ट्रांसफर हो जाएंगे। देन क्लिक टू व्यू ओई सिलेबस, क्लिक टू व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे सिलेबस पे जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिलेबस दिखाई दे देगा भाई, जो कि फिलहाल
इस बार जो एग्जाम होने वाली उसका ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस में सबसे बड़ी बात ये है कि कंप्यूटर का पार्ट तो दिख ही नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे मैथ्स ही आपको करना होगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किए, 2 सेक्शन कर दिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए में आप देखेंगे लगभग क्वांट एंड रीजनिंग ऐसा ही आपको यहाँ पे सब दिखाई देगा। सेक्शन बी की अगर बात करेंगे तो फिर से यहाँ पे आपको मैथ्स एंड ऑल वही दिखाई दे रहा है। तो फाइनली यहाँ पे देखेंगे कहीं पे भी कंप्यूटर का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है भाई कि इन्होंने क्या किया इस बार कि आपका बीएससी का कोई भी साइंस ब्रांच हो, आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, आप खाली इनको ये एंट्रेंस के ऊपर में मार्क्स देना है। तो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इनकी एलिजिबिलिटी को समझना भी निहायत ही जरूरी है। दोस्तों ये मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने सिलेबस बताया आपको। अब यहाँ पे अगर हमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी एंड ऑल वो सब समझना है तो फिर से मैं इस पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी अभी इन्होंने रिवाइज लॉन्च किया है, किसी पे भी मैं इस पे भी क्लिक कर लिया तो आपको दिखेगा। तो चलो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आइडिया दे देता हूँ। भाई इनकी कोई भी एग्जाम हो, सेक्शन ए सेक्शन बी इन्होंने रखा है, जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड लॉजिक कॉम्प्रिहेंशन कर दिया। और इन्होंने सेक्शन बी में क्या किया, सेक्शन बी में इन्होंने सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन एज पर द सिलेबस कर दिए। तो 20 मार्क्स एंड 80 मार्क्स। तो ऊपर का जो सेक्शन है खाली 20 मार्क का है, बाकी जो कोर चीज है वो कितने मार्क्स के लिए है, 80 मार्क्स के लिए पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत चीजें बिल्कुल क्लियर है। द OEE at various centers will be 100 marks with multiple choice question. In case of the some programs, the exam may include few descriptive type question. डिपेंड करेगा एग्जाम के लिए। बट MSc इन कंप्यूटर साइंस, MSc इन डेटा साइंस, जहां तक बात है भाई ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का ही एग्जाम होगा। SPPU के सेंटर पे जाके आपको ये एग्जाम देनी है, तो वही डिपार्टमेंट में जाने का एग्जाम देने का। निगेटिव मार्किंग है क्या, बिल्कुल रहेगा ही। Negative marking system will be applied. For every wrong answer, 1/4 of the allotted marks of the question will be deducted. Merit list of the candidate based on total score section A and section B would be prepared for the admission. तो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सबसे इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। सिलेबस ऑल सब कुछ हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं। बाकी शेड्यूल वगैरह ये जो है सब टेंटेटिव है, फिलहाल के लिए टेंशन मत लो। 13 अप्रैल से प्रोसेस शुरू हो गई है, 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा बहुत दिन लगभग ये है ना 30 जून तक एक्सटेंड कर ही देंगे, अंदाजा है, लेकिन आप कोशिश कर लेना भाई 15 मई तक ही आपको फॉर्म भरना है। रही बात एग्जामिनेशन की, टेंटेटिव है, 1 जून से लेकर 13 जून तक ये है, पता चलेगा एग्जैक्टली ये लोग कितना डिले करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो इससे ज्यादा डिले होगा। भाई ये 100 मार्क्स के लिए कितना टाइम मिल रहा है, देखो 2 घंटे का टाइम मिल रहा है, तो काफी ठीक टाइम है यार, इंक्लूसिव ऑफ बोथ द सेक्शन। 2 घंटे के टाइम आपको मिल रहा है, और थोड़ा बहुत अगर कुछ थोड़ा बहुत चेंज वगैरह होगा तो ये लोग नोटिफाई वैसे भी करते हैं। दोस्तों इनके टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप जुड़ जाते हो ना तो बेहतर होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जब लॉगिन करेंगे ना तो टेलीग्राम ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है। देखो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं क्लिक करता हूँ तो ऐसा टेलीग्राम ग्रुप है, इनसे जुड़ जाइए तो बेहतर होता है, आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाते हैं। या फिर NHJ एकेडमी के जितने भी सोशल मीडिया चैनल है भाई बेहतर है उनसे जुड़ जाइए। और खासकर NHJ एकेडमी का जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, NHJ एकेडमी का जो iOS एप्लीकेशन है, तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि भाई प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे ना, MSc इन डेटा साइंस हो, MSc इन कंप्यूटर साइंस हो, BSc इन डेटा साइंस हो, इस सिलेबस की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों NHJ एकेडमी के एप्लीकेशन पे आपको ये कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएंगे, मॉक्स के साथ कोर्सेज रेडी है। फिर आप फर्ग्यूसन की पढ़ाई कर लो, SPPU की कर लो, कंबाइन करना है कंबाइन कर लो। दोस्तों काफी कस्टमाइज यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कांटेक्ट कीजिए, हम उसको भी अवेलेबल कर देंगे। तो मॉक्स मिल जाता है, स्टडी मटेरियल मिल जाता है, प्रिपरेशन मिल जाता है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो जल्दी ही आपको क्या करना है, तुरंत ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स चेक कर लेना है। तो दोस्तों फिलहाल जब आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखो, अभी तक इनका प्रॉब्लम क्या था, नहीं MSc डेटा साइंस का सिलेबस रिलीज ही नहीं किया था, और अब इन्होंने MSc इन डेटा साइंस का सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। तो आप अगर ये देखेंगे 30 अप्रैल का ये लिंक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो अभी हमारे सामने है MSc इन डेटा साइंस का सिलेबस आ जाएगा। ये देखो, क्यों बच्चों को मिलता ही नहीं यार, ढूंढते रहते बच्चे हैं, यहाँ पे सिलेबस ही नहीं मिलता है। ये सेक्शन ए सेक्शन बी के चक्कर में इन्होंने ना बहुत टाइम ले लिया। ये टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है, ठीक है। MSc इन कंप्यूटर साइंस जो है वो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन ये वाला जो है इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर कर लिया। तो भाई डिपार्टमेंट ही बदल डाले, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए वही बात है, सेक्शन ए में देखिए पूरा यहाँ पे इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग सब कुछ डाल दिया है, सिंपल मैथमेटिक्स डाल दिया, विजुअल, जनरल, इंग्लिश वगैरह सब कुछ इधर आ गया।
पता चला ना कितने मार्क्स, 20 मार्क रे यहाँ पे। लेकिन असली खेल तो इधर शुरू हो गया भाई, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भर भर के डाला है भाई, बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट भर भर के डाल दिया है यहाँ पे। डेटा स्ट्रक्चर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड फुल सिलेबस है। थोड़ा बहुत नहीं, बट इनको कॉपी करना था, पेस्ट करना था, क्या फर्क पड़ता है इनको। देन यहाँ पे देखेंगे, ठीक से ध्यान दीजिएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी में सेक्शन 1 है तो लगभग 80 मार्क का है सेक्शन बी, तो 40 मार्क लगभग सेक्शन 1 से ये लोग पूछेंगे। और सेक्शन 2 में इन्होंने पूरा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को डाल दिया है, ये देखो, ठीक है। क्वेश्चन का उन्होंने टाइप भी दिया है भाई, टाइप देके आप वैसे भी क्या करने वाले हो, है कि नहीं, टाइप देके आपको अंदाजा ही है। बट यार सिलेबस का क्या, इतना सारा सिलेबस, और इतना सारा सिलेबस अगर हमको प्रिपेयर करना है तो फिर क्या करेंगे। अब यूट्यूब पे इधर उधर टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। एकदम अफोर्डेबल प्राइस में एनएचजी के एप्लीकेशन पे ये सब कुछ अवेलेबल है। लास्ट कई वर्षों से ये हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। आपको वैसे भी ये कोर्स और कहीं नहीं मिलने वाला, तो दोस्तों इसका बेनिफिट जरूर उठाएं। कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, बिंदास आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप पुणे से बिलोंग कर सकते हो, आपसे अगर कोर्स बाय करते हो तो आप एनएचजी एकेडमी में आके यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, होल डे भी बैठ सकते हैं। दोस्तों मेन गोल है ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेवे, जिससे कि कोई भी आलतू फालतू कॉलेज में अटके ना। और जो बच्चों को एमसीए के लिए अच्छा कॉलेज मिल रहा है भाई, आपको एमसीए ही करना चाहिए, ठीक है। सो दोस्तों ये हो गया आपका एमएससी इन डेटा साइंस का सिलेबस। अब आ जाते हैं हम लोग और कुछ जनरलाइज इंफॉर्मेशन पे। तो सर अभी आगे क्या करें भाई। सबसे पहले तो मैंने कहा ये आईडी पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको डाल के आपने रजिस्ट्रेशन एक बार कर लिया। अब यहाँ पे ये जो एफएक्यू का ऑप्शन इन्होंने दिया है ये जरूर पढ़ना है आपको, ठीक है। एफएक्यू, इसमें सारे लगभग आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। अभी एफएक्यू है उनके पुराने, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 20-21 दिया है, बट एक अंदाजा आपको आ जाता है कि जनरली ईमेल आईडी क्या है, कैसे क्या प्रोसीजर होगी और क्या होगा। तो एक फंडामेंटल आइडिया के लिए आप यहाँ पे एफएक्यू देख सकते हैं। वैसे कोई स्पेशल जानकारी तो है नहीं, बट एक अंदाजा आपको मिल जाएगा। सो फाइनली कहाँ से अप्लाई करना है उसका पोर्टल मैंने आपको बता दिया है, सिलेबस आपको पता चल गया है, मार्किंग स्कीम आपको पता चल गया है। अब सिर्फ बात क्या है, तो प्रिपरेशन के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कनेक्ट कीजिए और एनएचजी एकेडमी का ऐप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।